कपिलेश्वर महादेव की पुनित पवित्र पावन धरा माँ ताप्ती का पवित्र तट भुसावल नगर यावल, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो ये पवित्र पावन भूमि भुसावल, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, सभी वारकरी कीर्तनकारों को नमन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भुसावल नगर में आयोजित किया और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हो। शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाले, संसार सागर में आकर जिसने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया है, भगवान शंकर के स्मरण को धारण किया है, संसार सागर में आकर जिसने मानव देह प्राप्त तो कर ली और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त न किया, शिव नाम न लिया, भगवान शंकर का गुणगान न किया, शिव स्तुति ना करी, तो उसका संसार सागर में जन्म लेना व्यर्थ है। बार बार जन्म लेना, फिर मृत्यु की सैया पर पहुंच जाना। जन्म और मृत्यु की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, उस प्रपंच से मुक्त होना, और वो मुक्ति केवल और केवल शिव नाम से ही मिल सकती है, भगवान शंकर के नाम से ही मिल सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी। बोले मैं तेरी
उड़ती जाएगी, छबीना में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव नाम शिव तत्व है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को एक ही बात कही कि यदि संसार सागर से मुक्त होना है तो शिव का नाम लेना है। और जिसने इस संसार सागर में आकर भगवान शंकर के मंत्र का जाप किया है, शिव की स्तुति करी है, शिव नाम को जपा है, समझ लेना कि उसका फिर संसार में कभी जन्म नहीं हुआ। तो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे है। पशु पक्षी जलचर थलचर ये सारे जन्म आपके और हमारे होते रहे। ऐसा नहीं है कि केवल आपके ही जन्म पूर्व में हुए हैं, हमारे नहीं हुए, सबके हुए। संसार सागर में जन्म लेना और जन्म लेकर प्रभु नाम में डूबना, शंभु शरण मांगू घड़ी दो आशीष दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, एक केवल मानव की देह, केवल एक मनुष्य का शरीर एक ऐसा है जिस शरीर के भजन के बाद में फिर कोई अगला जन्म नहीं मिलता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं, फिर ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। शिव महापुराण में चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक बात करी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तुमरुका जी ने कहा केवल मुक्ति का एक साधन है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाओ तो शंकर जी को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो। 3 ताप
मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और केवल ये सीहोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आइए और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत इसको पढ़िए। आपको मिलेगा कि शिव जी पे जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने पर कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन, हमने मन से कोई पाप किया हो, वाणी से अगर कोई पाप किया हो, शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो, तो शिव पुराण कहती है कि ये तीन पाप केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग, चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, एक नारी का जो जीवन होता है वो बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। एक नारी जो अपने जीवन को जीती है वो पूर्ण संघर्ष के साथ जीती है। बचपन उसका माता पिता के अधीन रहता है। जब बचपन निकलता है किसी स्त्री का, किसी नारी का, किसी लड़की का, तो वो माँ बाप के अधीन होती है। उसकी जवानी आती है, युवान अवस्था आती है, तो वो अपने पति के, ससुर के, परिवार के अधीन हो जाती है। और तीसरा नंबर, जब उसका वृद्धावस्था आती है, जब उसका बुढ़ापा आता है, तो वो अपने बच्चों के अधीन हो जाते हैं। केवल एक नारी ऐसी है जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, संपूर्ण जीवन उसका संघर्ष में निकला। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पुरुष व्रत करता है, उस व्रत का फल पुरुष को मिलता है। पर कोई नारी अगर व्रत करती है, कोई स्त्री अगर व्रत करती है, तो उसका फल उसके मायके वालों को भी मिलता है और उसके ससुराल वालों को भी मिलता है। एक पशुपति व्रत का उपास, पशुपति व्रत आप लोग करते हैं। हम अपनी कथा में कहते हैं कि कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई घर का जेंट्स पुरुष व्रत कर रहा है, वो करे। कोई कामना से कर रहा है, करे। माताएं अगर व्रत कर रही हैं तो उनका जो पुण्य है वो व्रत करेगी, पर उसका पुण्य थोड़ा सा मायके में भी जाएगा, थोड़ा ससुराल में भी। स्त्री के जीवन में उसने जो भी अपने पास रखा, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितनी मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप स्मरण करिएगा। मेरी इन बहनों को देखिए, मायके से जो भी साड़ी मिलती है वो संभाल के रखती जाती हैं अपनी लड़की के लिए, अपनी बहू के लिए। कान के बुंदे भी बनवाती है तो उस हिसाब से बनवाती है कि मेरी बड़ी बहू को दूंगी कि छोटी बहू को दूंगी कि लड़की की शादी में दूंगी। कोई रकम भी अगर वो बनवा रही है, कोई रकम भी तैयार कर रही है, कोई आभूषण भी तैयार कर रही है, तो वो ये विचार करती है कि मैं इसको किसको दूंगी। मेरी बेटी को बेटी के हिसाब से बनवा लेती हूँ, बहू के हिसाब से बनवा लेती हूँ, परिवार में इसके हिसाब से बनवा लेती हूँ। पहनना उसको था, पर रखी संभाल के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। इंतजार करा उसने अपनी बहू और बेटी के लिए, एकत्रित किया। कितना समर्पण। पति बाहर जाता है,
भूख लगती है तो थोड़ा सा बाजार से मंगा कर भी खा लेता है, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी व्यापार में, रास्ते में, मार्ग में। घर की स्त्री को भूख लगती है, बहू को अगर भूख लगती है तो 50 बार विचार करती है, मैं रसोई घर में जाऊंगी और लोग देखेंगे कि बनाकर खा रही है, कल से लोग क्या कहेंगे। भीतर संकोच होता है, भीतर थोड़ा संकोच उत्पन्न होता है, और भीतर जब संकोच उत्पन्न होता है तो वो संकोच कहीं ना कहीं उस स्त्री को भीतर से खटकता है कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं समर्पित कर कर, समर्पण कर कर। जो मानव की देह मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पूरा समर्पित कर कर जी रहे हैं। और केवल इसी प्रसंग पर नहीं, शिव महापुराण के मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के प्रसंग पर चलिए। सती मैया, माता सती अपने पिता के घर में यज्ञ में गई हैं। शिवजी ने मना करा था मत जाओ, पर एक नारी ये विचार करती है कि मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है वो मेरा अपना घर है। प्रत्येक स्त्री के मन में ये भाव रहता है, इसलिए वो मायके की थोड़ी धमक, मायके का थोड़ा सा बल वो दिखाती रहती है। सती मैया को शिवजी ने समझाया था, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया था कि तुम मत जाओ, पर सती माता मानी नहीं। मेरा मायका है, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि मेरा मायका मुझे बहुत प्रेम करता है, पर शिव महापुराण ये दिखाना चाहती है कि सती कामदेव की पत्नी रति आई तो उसका सम्मान हुआ, चंद्रदेव की 27 पत्नी आई, रोहिणी आई, आदि काई तो उनका सम्मान हुआ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या इकट्ठी हुई यज्ञ में, सबका सम्मान हुआ क्योंकि सब अच्छे घर में दी हुई थी। शिवजी दिखाना चाहते थे कि सती उस यज्ञ में तेरा सम्मान नहीं।